तो रिमेनिंग वाले आर्टिकल बहुत ज्यादा मिलेंगे कि इसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, तो उस कहानी को बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। आइए तो टाइप 6 पे आते हैं मेरे बच्चे। लेवल 1 के क्वेश्चन आ रहा है। कहता है एक आदमी अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह 740 रुपए बचा। 72% खर्च किया तो बचा कितना? 28%। हाँ जी, 28% की फ्रैक्शन क्या होती है सर? 4% 1 बटे 25, 28 और 7 7 रुपए। मतलब ये हुआ कि अगर इनकम है तो बचत है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5740 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी? अब कह रहा है उसकी जो ओरिजिनल इनकम है उस ये आई पर मंथ की कहानी, ध्यान रखना, ये पर मंथ की, तो पर साल की कितनी होगी? गुना 12, क्योंकि इसमें हमसे पूछा वार्षिक वेतन और ये था प्रति माह की कहानी। ये पर मंथ सैलरी होगी, इसे गुना कर दिया 12 से, ये पर ईयर सैलरी होगी। इस सैलरी का 10% हिस्सा कहते हैं 1 बटे 10 का। देखिए 0 से 0 गया। अब अगली लड़ाई ये होनी चाहिए सवाल में कि सर जो भी इसका आंसर होगा वो सीधी सी बात है 12 से भाग जाएगा। 12 का मतलब बना 3 से भाग जाएगा। अच्छा ये तो सबको दिख रहा है कि 2 जीरो 8 25 से सारे भाग रहा है, तो 3 को चेक करते हैं। 2 3 भाग जा रहा है, 8 4 12 तो नहीं जा रहा, 3 से ये 3 से भाग जा रहा है, 5 तो 7 ये 3 से भाग रहा है, यानी सीओडी 2 ऑप्शन है से 3 से भाग नहीं जा रहा है। अब मजे की बात है कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 का 6 है, तो वहां से भी आपको बहुत मदद नहीं मिलेगी। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं 7 और 56, 7 नहीं 2 है ना, और 25 को 12 से करोगे आएगा 300 और 8 या 24, यानी 24,000 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये तो है नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। हां जी, हमें छोटी छोटी कैलकुलेशन पकड़नी है। कहता प्रकाश एक महीने में अपने वेतन का 27% बच्चों की पढ़ाई को 4% ट्रस्ट को दान देता है, यानी 27% खर्चा एक महीने कर देता है और 4% ट्रस्ट को दे देता है, यानी मेरे बच्चे 31% की सेटिंग मान लेता है कुल। और इन दोनों में जो खर्चा 3038 है, तो यानी 31% 3038 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों पे खर्चा 31%, 31 यूनिट की वैल्यू नहीं, 31% कितना तो 100% ये मेरा राइट आंसर। पहली चीज तो इसके आंसर के आखिर में 2 जीरो आएगी, क्योंकि 131 नहीं करना था, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा ये दोनों आंसर। अब मेरे बच्चे बताना है 2 जीरो आएगी, इस 31 को मैं किससे काटूं कि यूनिट डिजिट 8 है, तो आप कहेंगे सर जिससे भी काटा गया होगा ना हर हाल में उसका एक काट पाओ, क्योंकि 8 को 1 से गुणा करेंगे तभी तो 8 आएगा, और कोई तरीका ही नहीं। और अगर ऐसा है तो इस नंबर को 100 से गुणा करेंगे तो आपकी 2 जीरो से पहला अंक होगा 8। अब ये दिखता है, ये मेरा राइट आंसर है। अदरवाइज आप डिजिटल लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा के डिजिटल भी लगा सकते हैं। देखिए डिजिटल अगर आपको लगाना होता तो या था 3 और 1 4, 4 को किससे गुणा करें भाई, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा नीचे ऊपर, तभी यूनिट डिजिट सेट होगा, मतलब वो डिजिटल 728 28 8 ठीक आ गया। अब इसका देखते तो देखो 3 3 4 से 14 14 का 5 आया, 5 7 35 का 8 है, यानी डिजिटल सम 8 आना चाहिए। फिर हम देखते किसका डिजिटल सम 8 है, 9 का तो नहीं, किसी का 3 3 क्या कुछ है, ये भी नहीं आता, तो मेरे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू कहता रिंकी या के पापा अपने वेतन का 35% गिराने पर 35% एक जगह पे खर्चा है, 15% एक जगह पे खर्चा है, 14% एक जगह पे खर्चा है, 6% एक जगह पे खर्चा है, 14 6 20 35 15 50, यानी कुल मिलाकर 70% का खर्चा उड़ा दिया सब लोग। यदि एक महीने के अंदर उसकी बचत 2400 रुपए, तो 70% खर्चा तो बचत 30% होगी, तो 30% रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 को, तो 100% की वैल्यू कैसे? तो ये तो सिंपल है, 3 8 24 8000, दिमाग नहीं दौड़ाना बाबू। कहता है आयुष एक बीमा पॉलिसी पर 25%, भोजन पर 26%, बच्चों की पढ़ाई पे 23%, मनोरंजन पे 19% खर्चा करता है। भाई टोटल खर्चा देखोगे तो 26 और 19 का कितना बैठ रहा है, ये हो गया 45, 45 और 25 कितना हो गया भाई 70, 70 और 23 93। तो हम ये कहते हैं कि हाँ सर कुल मिला के 93% खर्चा है, टोटल खर्चा 93% है। अब क्या जो बाकी बच गया वो 26,600 रुपए बैंक में जमा करता है, तो 100 में से 93 खर्च करके तो 7%, तो 26,600 जो है मेरे राजा वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 7% को। तो भोजन और मनोरंजन पर तो ये होगी आपकी टोटल इनकम 100%। देखो मैं समझाता हूँ, वो ये कह रहा है कि आयु से बीमा पॉलिसी 25%, भोजन पर 26, बच्चों की शिक्षा पे 23 और मनोरंजन पर 19% खर्च करता है। टोटल खर्चा कितना था वो हमने मोटा मोटा निकाल लिया, तो आया हमारा 70 और 23 93%। तो इसका खर्चा हटाने के बाद 7% की बचत हुई होगी, 7% की बचत 7 बटे 100, माने अगर 7 की बचत हुई तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 की वैल्यू थी, ये रही होगी मेरे बच्चे उसकी इनकम। आपने ठीक है। अब कह रहा है भोजन और मनोरंजन पर कुल कितनी राशि खर्च करता है, मेरे बच्चे बताओ। भोजन पर कर रहा है 26% और मनोरंजन पर कर रहा है 19%, तो 26 19 जोड़ेंगे आएगा कितना 45%, तो 45% खर्चा करने लगा है। अब 45% का मतलब हर कोई जानता है 9 से भाग जाने वाली चीज है, तो 9 से भाग जाने वाली चीज देखते हैं कौन सी है, ये भाग जाएगा नहीं, 6 2 8 और 9 ये भाग जा रहा है, ऑप्शन सी हो सकता है, ये नहीं जाएगा 7 दोनों ये हो जाएगा, यानी मेरे बच्चे डी भी मेरा राइट आंसर है और सी भी मेरा राइट आंसर है। तो हमें यहाँ ढूंढ लेना चाहिए क्या यूनिट डिजिट कैसे, देखो 2 0 2 0 7 से काटेंगे 7 21 7 8 56 है ना, तो भैया 45 को करेंगे तो 5 8 40 और 5 15, देखो 45 40 से गुणा करना है, तो हम 45 40 से कर लेते हैं, 9 गुना 5 कर लेते हैं, पहले 9 से करते हैं, 9 8 72 और 9 3 27 और 7 27 7 34 और फिर 5 से करेंगे 5 9 10 5 20 और 1 21 5 15 तो 17 17 10, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर है 121 ट्रिपल। अभी दूसरा काम हम यहाँ ये भी कर सकते थे इसी सवाल में। देखिए मैं अगर स्टूडेंट होता हूँ इस सवाल को किस करता तो कैसे करता है, देखिए यहाँ कोई पेपर नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए हमें यहाँ हर वो कोशिश करनी चाहिए हर एक सवाल में जो लगाई जा सकती है, हमें सारे हथियारों को धार देनी है यहाँ पे। उसने कहा कि भाई टोटल ये खर्चा जो है 93% हो रहा है, बाकी बचत है 7% की बचत है, तो 26,600 उसकी बचत है, तो 26,600 रिप्रेजेंट कर रहा है 7% को, तो 100% की वैल्यू थी, ये उसकी इनकम। और हमें ये बात भी पता थी कि 45% भोजन और मनोरंजन पे खर्च हुआ है, तो 45% डालो 45 बटे 100, आपने कहा हम ये बनाना। देखिए यहाँ तक आपको लाना ही पड़ेगा चीजों को। अब 45 में नोट होगा तो मैंने कहा कि यार ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये 9 से भाग जा रहा, आपने ठीक है। अब जानते क्या हुआ, थोड़ा सा कॉपी खोलना होगा, 2 0 से 2 0 7 21 7 और 56, ये 2 0 तो लास्ट में आएंगे, यानी 38 आ गया। 38 आ गया तो यहाँ से ये चीज भी जोड़ सकते थे 19 गुना 2, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 19 से भी भाग जाना चाहिए, 19 से भाग जाना चाहिए। दूसरा मैं मल्टीप्लाई करते 45 2 90 करता और 90 को 19 से करता तो 19 में 171 आता। वैसे भी जब मैं 19 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा था तो मुझे पता है कि 171 19 के पहाड़े में आता है, ये भाग जा रहा है ना, ये भाग लगा था, और 162 19 के पहाड़े में नहीं आता। कहता है अपनी मासिक आय का 50% किराए और बिलों पर खर्च करता है, अपनी मासिक आय का 20% कपड़ों पर खरीदने पर खर्च करता है, दवाइयों पर खर्च करता है, तो देखो 50 20 70 और 5 75, यानी 75% पैसा तो उसने कुछ ना कुछ करके उड़ा दिया, बचा कितना 25%, उसकी फ्रैक्शन 1 बटे 4। अब शेष बचा 12,500, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर 12,500 को, तो 4 यूनिट की वैल्यू देते एक्चुअल में आयुष की सैलरी पूछा, तो ये तो आप जानते हैं 12 45 50 से नहीं, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर, यानी जिस सवाल को खास नहीं सीधा सीधा कर ले। ये मेरे बच्चे सीएचएसएल टायर 2 2023 का क्वेश्चन है, गीता के अपार्टमेंट खरीदते उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, उसकी इनकम 80,000, मैं अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% करती, 40% करके कामों पर 10% जीपीएफ में भेजती, 15% बचत बैंक खातों में जमा करती है, बाकी राशि ईएमआई में चुकाती है। कितनी ईएमआई चुकाती है देखो आराम से, क्या नाम समझा, 15% 40% 10% और 15%, तो 15 30 30 और 40 70 और 10 80%, तो अगर 80% वो दे देगी फालतू चीजों में, तो बाकी बचा कितना 20% वो ईएमआई देगी, तो 80,000 का 20% निकालोगे तो 16 ऑप्शन दिखा डायरेक्ट मेरा आंसर। भाई 80% खर्चा कर दिया तो मेरे पास बचा कितना
तो आपका जवाब होगा सर 20% बचा। जो 20% है यही तो आपकी बचत है मेरे बच्चे, मतलब EMI 16,000। अब लेवल 2 पे आते हैं मेरे बच्चे। देखिए लेवल 2 में क्या होगा, यहाँ हर बार रिमेनिंग का बताएगा, इतना खर्च करके बचा हुआ है उसका, यानी शेष वर्ड जो है आपको बार-बार दिखाई देगा, शेष नाग आपको बार-बार दिखाई देगा। जैसे कह रहा है एक आदमी अपनी 20% धनराशि खो देता है और शेष धनराशि का 85% खर्च करने के बाद उसके पास 120 रुपये बचते हैं। माने एक आदमी के पास जितनी भी इनकम थी उसका 20% धनराशि खो दी, यानी 1/5 है। वो कोई भी नहीं पूछा होगा शेष बची बताओ, 5 में से अगर एक खो दी मेरे बच्चे तो बची कितनी होगी, 4 में 5, इतना भी नहीं बचेगा। अब कहता है जी बचे हुए का 85% खर्च करता है, 85% की फ्रैक्शन 17/20। तो अगर पूछता है बचे का खर्चा कितना किया तो तुम इसका 17/20 करता है, लेकिन बचे का बचा कितना, तो 20 में से 17 काटोगे तो बचा कितना, 3/20। कहता है ये खर्चा 120 रुपये, तो बाबू सेटिंग समझा दो क्या होगी, बस सिंपल है यार, इसमें कुछ है तो सीधा 1000 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं। हाँ जी, कहता राम अपनी धनराशि का 12.5% खो देता है, यानी जो भी उसके पास पैसा होगा 12.5% खो दिया, यानी 1/8 खो दिया तो बचा कितना, 7/8। 12.5% यानी 1/8 खो दिया, में से 1 पैसा खराब तो बचा कितना, 7/8। शेष का 75% खर्च कर देता है, यानी 3/4 खर्च करते हैं। 4 में से 3 खर्च तो बचा कितना, 1/4, इतना पैसा बचा। कह रहा जबकि बचा है 630, 7 में 63। अब तो लड़ाई है ही नहीं, आंसर आसानी से निकलेगा, यूनिट डिजिट करते हैं भाई, एक जीरो आएगा 8 2 3 18, यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए, यानी यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, उसका 8 आना चाहिए, दोनों चाहिए। अब क्या करें, उसका इतना भी दिमाग क्यों दौड़ा रहे हो, 8 32 32 को अगर 9 से करेंगे तो 9 27, यानी 27 से बड़ा है, छोटा है, बताओ हमारा ऑप्शन बी रहेगा। दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, ये 9 था, इसका जो भी मेरा आंसर होगा 9 का डिविजिबल होगा, तो ए और बी में 9 से बी की भाग रहा है, ए भाग नहीं। हर एक सवाल में छोटी से छोटी बात भी जो आपके पल्ले पड़ रही है वो कमेंट किया करो भाई, है ना, मैं उसका कोशिश करके उसको आपको प्रोवाइड करूंगा उसको कि हाँ आपने सोचा कि गलत क्यों है या सही क्यों, दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा उसका, सही ठीक है, तो कमेंट किया करो भाई। कहते हैं एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, उसने बची हुई राशि का 15% भोजन पर खर्च किया। लेकिन कुछ शब्द है इनको समझना, बची हुई राशि का, अब बची हुई राशि का रिमेनिंग आओ भैया, सवाल में कह रहे हैं आदमी के पास कुछ पैसा है, मान लेते हैं 5 रुपये, कह रहा है 30% किराए पर खर्च कर दिया, यानी 3/10 किराए पे तो बचा कितना, 7/10। अब जो बच गया उसका 15% भोजन, 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 में 3 खाने पे तो 17 बचा। और कहता है जो भी बच गया उसका 35% अन्य खर्चे, 35% 7/20, यानी 20 में से 7 बच गया है तो बचा कितना देगा। और कहता है उसके पास 1,62,435 रुपये। कहता जी कार्रवाई करो, उत्तर निकालो क्या होगा। देखो सबसे पहली बात दिमाग दौड़ा के समझना इस सवाल में, मैंने फिर आपको एक बात कही, हम केवल इस सवाल के लिए नहीं सोचें, हर सवाल के लिए भी दिमाग दौड़ाना हर जगह। देखो 1 0 2 0 3 यानी आंसर के आखिर में 3 0 थे। आप ये बात भी जानते हैं 5 का मल्टीपल है या 2 इवन है, 1 0 उससे बनेगी 5 और इवन से, यानी ऑप्शन के आखिर में 3 और 2 5 0 नहीं 3 और 4 0 मानना, 1 2 3 0 ये और 1 0, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिर में 4 0। अब हो सकता है यहाँ ये मजा नहीं आ रहा उस डाटा में, सभी में 4 0 है ना, लेकिन किसी दूसरे सवाल में काम है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस आपको हर जगह करनी पड़ेगी तभी ये चीजें काम आएंगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब मेरे राजा एक बात समझना, अगर सच महीने में बात करूं तो इनकम जो होगी वो ऐसा है कि 1 6 है, तो आराम से समझो, एक डाटा को समझने की कोशिश करो, गुना 10 गुना 20 गुना 20 यानी 2 4 4 7 गुना 17 गुना, हमें छोटी छोटी बातें करनी भी तभी सीखेंगे, नहीं तो कभी जीवन में नहीं सीख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बात है, यहाँ देखें तो हमारी नजर हमेशा 3 पे 9 पे 2 पे 4 पे 5 पे नहीं डिविजिबिलिटी पे जाना चाहिए था, लेकिन वो जीरो वाला कहानी चली नहीं, इवन नंबर की कहानी नहीं चली क्योंकि जीरो पास है, इवन नंबर। अब मैं चेक करता हूं क्या 3 से भाग जा रहा है, तो 6 और 3 9, 5 और 4 9 2 3, यानी ये नंबर 9 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा। तो पहली बात तो ये 3 नीचे से कटेगा, नहीं तो जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 3 का मल्टीपल होगा, ध्यान रहे 9 का नहीं होगा, यानी मेरा आंसर 9 से भाग नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से होगा 9 से नहीं होगा। तो देखिए 8 4 12 3 से हो रहा है, 6 3 9 9 से भाग रहा है, 9 से भागने वाला नहीं चाहिए, 5 और 4 9 से भागने वाला नहीं चाहिए, 4 2 से 3 से भागने वाला चाहिए। यही ध्यान रखना मेरे सब को, छोटी छोटी बातें काम करेंगी धीरे धीरे। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा कि हम फंसते हैं। मेरे बच्चों एक बात मेरी हमेशा गांठ बांध लेना, यही चीज में तुम्हारे सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे, हर सवाल में कुछ ना कुछ निकल करनी है। वो क्या क्या कर सकते हैं यही सोचना। एक दूसरा तरीका हमारे पास बेटा डिजिटल लगाने का, आप लगाते हैं डिजिटल सम इज नॉट अ स्मार्ट वे बट इट कैन बी स्मार्टर इन सम सॉल्यूशंस ओनली। देखिए एक तरीका ठीक है, इससे प्रैक्टिकल चले, हमने दो ऑप्शन तो सिंपली उड़ा दिए, ए और बी रहेगा और इनका डिजिटल सम लगाएगा, इसलिए दिक्कत नहीं लगाने में। देखो 7 है 7 8 है 3 और 4 है, 8 7 56 है 5 11 1 2 2 8 8 है नीचे, अगर नीचे 8 है तो 8 से गुना करना पड़ेगा तभी बनेगा। यहाँ पे देखो 6 3 9 5 और 4 9 2 1 3 तो यहाँ है 4 यहाँ 8 है, देखो 4 3 12 2 और 1 3 3 8 24 6, यानी जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होना चाहिए। अब यहाँ डिजिटल सम चेक करूँ तो 8 और 4 12 3 आएगा, ये तो गलत है, लेकिन यहाँ 4 और 2 6 7 है, तो मेरे पास ऑप्शन बी मेरा आंसर। समझे कि नहीं समझे, मैंने अपनी तरफ से सारे बड़े सवाल में कैसे कैसे घूम सकता है क्वेश्चन, वैसे वैसे घुमाने की कोशिश की। कहता है नकुल किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया, उसके पास कुछ पैसे थे, जिसमें 20% उसने गेहूं काटा खरीदा, शेष जहां जहां मेरे राजा आपको सब दिखाई देना शेष, ये सब दिखाई दे, वहां आप समझ जाना कि खेल जबरदस्त है। कहता है नकुल किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया, उसके पास कुछ पैसे, जिसमें 20% उसने गेहूं काटा खरीदा, यानी 1/5, तो बचा कितना भाई, शेष पैसा 4 और शेष 25% पैसे उसने खाना पकाने में 1/4, तो बचे कितने खाना वाला 3/4। अब उसके पास 900 रुपये बचे तो अपने पास सवाल लिखते थे, देखो 3 3 5 आसान 15, ऑप्शन ए। देखिए वो कह रहा है कि राज अपने पैसे का 10% खर्च कर देता है, 10% खर्च कर देगा, बचेगा 90%, बचे हुए का 70% बैंक में जमा कर दिया तो बचा 30%, और कहता बचा हुआ पैसा 2 6 4 6। पहली बात तो आखिर में 2 जीरो आनी चाहिए, गुना करके वो आ रही है। अब क्या करें सर, अब मेरे राजा देखो छोटा ही डाटा है तो क्या ही घुमाने की कोशिश करूँ मैं तुम्हारे साथ। आप एक बार उसमें छोटा डाटा चलो काटते हैं, छोटा डाटा मतलब बड़ा कि नहीं है, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 9 7 63 नहीं 9 दूनी 18 18 के 24 40 है, 9 दूनी 18 8 बचा 9 7 63 है, ये कहाँ गड़बड़ हुई देखना भाई। अच्छा 9 दूनी 18 भाई, 18 के बाद बचा कितना 8 और 9 7 9 दूनी 81 3 9 36 मारना, 3 से काटेंगे 3 3 27 3 8 24 98 में आंसर, यानी ऑप्शन डी। कहता ताश खेलते समय व्यक्ति पहले राउंड में अपना 75% पैसा हार जाता है, मेरे राजा का 75% हारेगा तो मतलब 3/4 की 75% की फ्रैक्शन, यानी 4 में से 3 हारेगा तो बचेगा कितना उसके पास 1/4। फिर हारता है 3 बार हारने के बाद आखिर में उसके पास 100 रुपये बचा है, क्योंकि जितने भी पैसे होंगे अब शेष का 75% आएगा, ध्यान रखना हमेशा शेष का 75% आएगा। तो भैया 4 का क्यों होता है 6400 हो गया आंसर, 4 का 64 गुना 6400 आएगा आंसर। कहता रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य पदार्थों पर, शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। शब्दों पर बोलना जहाँ ये शेष नाग है तभी तक काम है, रिमेनिंग है। कहता रीमा अपनी मासिक आय का 35% की फ्रैक्शन जानते हो 7/20,
खाद्य पदार्थों यानी 20 में से 7 खाद्य पदार्थों को बचा कितना 13 और शेष का 15% कपड़ों का 15% यानी 3/20 20 में से 3 कपड़ों पे तो बचा कितना 17 वह शेष आएगा 40% बताती है 40% यानी 2/5 बचत होती है। इसमें इनकम दी रखी थी 27,500 हम पढ़ाई नहीं तो 27,500 इनकम की उसके साथ ही कहानी थी कह रहा बचत बताओ और 2/5 पे बचत है। हाँ देखिए सवाल पढ़िए अब राजा कहानी क्या है ध्यान से समझना मेरी बात को ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो डेसिमल से कोई मदद नहीं मिलेगी 0.5 पे भी कोई मदद नहीं मिलेगी यूनिट डिजिट से भी कोई बहुत मजे वाली बात नहीं आने वाली। फिर कैसे तोड़ा जाए फिर मुझे लगता है हमें डिजिटल सम लगा देना चाहिए। कैसे देखो अगर दिमाग बनाए ये तो कट ही जा रहा है सिंपल 5 10 यानी डिजिटल सम यहाँ पे भी 1 आ गया नीचे मेरे को डिजिटल सम मतलब 7 दोनों का 5 3 और 1 4 7 का 5 20 2 2 16 6 7 यानी जिसका भी डिजिटल सम 7 होगा मेरा आंसर 7 7 14 14 20 और 5 25 25 का डिजिटल सम 7 5 7 देखो जी 7 7 14 20 20 2 22 5 27 का डिजिटल सम जीरो 7 6 13 14 5 19 का आएगा 6 3 9 7 5 12 3 आएगा तो मेरे बच्चे यहाँ डिजिटल सम ज्यादा परफेक्ट बैठा ऑप्शन ए हमारा ठीक आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत बढ़िया है करेक्ट परिवार की फैमिली मेंबर्स स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन होम लोन। कहते हैं फैमिली मेंबर की जो भी इनकम नहीं होगी उसका 25% खाने पे खर्च करता है 1/4 यानी बचा कितना 3/4 35% घर के खर्चों पे खर्च कर देता है होम लोन पर तो 35% की फ्रैक्शन 7/20 तो 20 में से 7 खर्च कर देता है तो बचा कितना 13/20। हाँ जी एंड अदर बैंक डेट्स एंड हाफ ऑफ द रेस्ट और कहता है जो बच गया है इसका आधा ऑन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बचे हुए का आधा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देता है तो बचे हुए का आधा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देता है बिल्कुल ठीक है ये बात भी सही। If the member save this every year कह रहा है एंड हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द एजुकेशन एंड हाफ ऑफ द रेस्ट ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन यानी जो बचा था उसका आधा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर देना 2 में से 1 खर्च कर देना बचा कितना बाकी पूरे 2 ये टोटल बोल के साइन नंबर बनाना ये सिंपल है 40 215 हमें इसी के हिसाब से आंसर निकालना है। अब हमसे कह रहा है भैया बताओ शुरुआत में उसकी मासिक इनकम क्या थी। देखो कहानी क्या है छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ 5 है बिल्कुल ठीक है इसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा एक चीज और भी हम डिमांड बढ़ा सकते हैं या पहले इतनी बात समझ आगे कहानी समझाऊंगा। यहाँ 5 का मल्टीपल है जैसे क्रॉस करोगे तो यहाँ इवन नंबर है तो 5 को जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हर हाल में आपके 0 आएगा ही आएगा कोई बचा है ही नहीं। तो इसका मतलब 1 0 तो 5 की वजह से आएगा 1 0 यहाँ है यानी आंसर आएगा 0 0। तो उसकी जो परिवार की जो फैमिली की मंथली इनकम थी उसके आंसर के आखिर में 0 0 आएगा। हमें ईयरली इनकम चाहिए मंथली अच्छा मंथली इनकम चाहिए मासिक अच्छा ये साल की इनकम है अगर ये साल की इनकम है तो महीने की कितनी होगी बटे 12 कोई फर्क तो पड़ा नहीं बटे 12 होगी बोलिए ध्यान देना ये भाई साल की इनकम है 40,215 साल की है मैं से 12 से बात करूँ तो मंथली इनकम आ जाएगी अगर मंथली आ गई उसकी तो मेरा जो भी खर्चा आएगा ये तो तय है कि ये 12 में कोई ऐसा नंबर है नहीं मुझे जो 5 को काटेगा तो 5 यहाँ रहेगा इवन नंबर यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई होकर सेटिंग हो जाएगी यानी आखिर में 2 0 आएंगे। अब ये 2 0 नहीं देगा ये 2 0 नहीं देगा आखिर में यानी ऑप्शन ए और डी में से कोई राइट आंसर। दूसरा अब हम डिजिटल सम लगा सकते हैं कैसे तो मेरे बच्चों देखो पहले से 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 3 तो आंसर आएगा 40 215 बटे 3 और ये 3 गुना 13 नीचे आ जाएगा और ऊपर 20 बना दो। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी यहाँ क्या ये जब ये 3 पहले से यहाँ मौजूद है तो जब भी हम डिजिटल सम लगाते हैं तो बटे में 3 या 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर 3 या 3 का मल्टीपल बटे में आ गया तो मेरे बच्चों डिजिटल सम अप्लाई हो ही नहीं पाएगा यानी डिजिटल सम अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये मेथड यहाँ पे फ्लो हो जाएगा अपना यानी हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी इसमें कैलकुलेशन वाइज थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कोई उपाय है नहीं मेरे पास। देखिए 3 को 3 से लगाएंगे 9 से काटूंगा तो 9 5 45 1 बचा 9 1 9 3 बचा 9 3 27 4 9 5 45 ये आ गया। अब आपको 13 से काटना पड़ेगा 13 3 39 12 बचा 13 में 117 123 में 70 आ गया तो मेरे भाई 6 5 पैसा तो मेरे बच्चे फाइनल जो पेमेंट आई तो 0 2 2 4 4 5 20 4 36 और 2 38 4 3 12 3 15 तो आंसर होगा मेरे भाई 15,800 होगा ये मेरा राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है कितनी आएगा 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके अलावा शेष राशि का 18% घर के किराए पर देखो अपनी इनकम का 25% कहता है दैनिक उपयोग पर यानी 1/4 खर्च करता है। इसके अलावा शेष राशि का बचा कितना 1/4 3/4 इसका 18% घर के किराए पर तो 18% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे बनी 9/20 50 तो 50 में 9 हटा देंगे तो बचा कितना 41/50 और शेष राशि का फिर से शेष राशि का 16% यानी 4/25 25 में 4 हटाएंगे तो बचा 21/25 इसके बाद उसके पास 861 रुपये बचता है। अब सवाल में हमें कह रहा है उसका वेतन बताइए क्या होगा। देखो यार एक बात तो तय है कि बटे में 3 सभी में आ रहा है तो वो लफड़ा तो होगा नहीं। एक चीज और भी है कि 41 नंबर डायरेक्ट दिखा 41 दूनी 82 41 कम 41 21 आ गया 21 नंबर कट गया तो बटे तो 3 आया 25 को 100 500 यानी 5000 बटे 3 मेरा राइट आंसर आएगा। तो भैया 1600 समथिंग का आंसर आएगा 1666 से 2 यानी ऑप्शन भी राइट आंसर। कहता है विपुल की मासिक आय का 30% किराए पर शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य चीजों पर खर्च करता है। कहता है विपुल की जो भी मंथली इनकम होगी उसका 30% किराए पर यानी 3/10 किराए पर तो बचा कितना 7/10 शेष का 60% किराने पर 60% की फ्रैक्शन 3/5 यानी 5 में से 3 किराने पर तो बचा कितना 2/5 और शेष का 40% अन्य चीजों 40% की फ्रैक्शन 2/5 5 में से 2 हटा देंगे बचा कितना 3/5 अन्य चीजों पर खर्च करता है। और कहता है यदि वो एक महीने में 7,056 रुपये बचाता है तो किराने के सामान पर तरीका सवाल कहाँ घुमा है। तो सवाल में क्या है किराने के सामान पर कितना रुपया खर्च करता है। देखिए ये सवाल ठीक है। अब इसको हम 2 तरीके से टैकल कर सकते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विपुल की इनकम कितनी है। तो भाई आप कहेंगे 7,056 गुना 5 गुना 5 गुना 10 गुना में 7 गुना 2 गुना 3 यही विपुल की एक्चुअल में इनकम। लेकिन उसने पूछा उसने पूछा कि भाई विपुल अपनी इनकम का 30% किराए पे खर्च कर रहा है तो ये इनकम की इसका 30% मतलब 3/10 किराए पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना 7/10 बिल्कुल ठीक आराम से समझ समझाऊंगा इतना पैसा और जो बच गया उसका सिर्फ 60% किराने पर खर्च करता है वो ये पूछा किराने पे कितना खर्च कर रहा है तो जो बचा इसका 7% यानी 3/5 किराने पर खर्च करता है। अब ध्यान देना 3 से 3 गया 5 से 5 गया 10 से 10 गया 7 से 7 गया। सवाल बहुत छोटा है लेकिन समझ में आएगा। इसका छोटा भी करेंगे। देखिए 2 3 6 2 5 10 2 2 4 2 16 5 से 5 40 5 2 10 और 4 14 5 5 25 26 5 3 15 और 2 17 17 640 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। अब लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो तुम कहानी को सही मायने में समझ पाओगे कि पूछा क्या हुआ है पूछा क्या है जरूरत क्या है उस कहानी को आप एक्चुअल में सेटल कर पाओगे। देखिए बच्चे मैं अब आपको इसको दूसरे तरीके से समझाने लगा कैसे यार इसको यहाँ से मत जाओ शुरुआत से मत जाओ क्योंकि इससे जाओगे फिर निकलेगा फिर यहाँ से आते फिर बदलोगे बेटा उससे बेहतर तरीका क्या वापसी आखिरी से आओ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 7,056 रुपये उसके पास बचे कब बचे भाई 7,056 तब बचे सर जब 40% उसने फालतू चीजों पे खर्च किया यानी 2/5 खर्च किया यानी 5 रुपये थे तो 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा 3 तो 3 यूनिट डिसाइड करना 5 की वैल्यू थी
इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 40% जो शेष का सामान्य खर्चा था ना, उसको हटाने के बाद 7,056 था। तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ शेष कितना बचा वो निकाल दिया। तो इतना पैसा शेष बचा। तो ये शेष आएगा कब था? जब मैंने टोटल का मतलब जो शेष बचा उसका 60% किराने पे खर्च कर दिया था। यानी जो बचा हुआ था उसका 60% किराने पे खर्च कर दिया था। तो 60% की फ्रैक्शन 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि शेष अगर मेरे पास 5 बचा था, ध्यान देखना, अगर मेरे पास रिमेनिंग 5 था तो 3 मैंने किराने के सामान पर खर्च कर दिया, किराने के सामान पर खर्च कर दिया, और मेरे पास बचा कितना होगा? तो मेरी बात समझना। देखिए हम उल्टा चल रहे हैं कहानी को। यदि वह एक महीने में 7,056 रुपए बचाता है तो सिस्टम को यहां से पढ़ो। यदि वह इस वाली लाइन से फिर पकड़ लो, यदि वह एक महीने में 7,056 रुपए बचाता है तो वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता होगा? तो हमें पता है 7,056 तब बचा ना जब वह 40% अन्य चीज पर खर्च कर लेता है। तो 40% की फ्रैक्शन बनी थी 2 पे 5, यानी 5 अगर था तो 2 अन्य चीज पे खर्च किया, बचा 3 यूनिट था तो 5 यूनिट था। अब ये चीज आ गई यहां पे, यहां तक आ गई थी शेष में। अब इससे आगे गई। अब कह रहा था जी जो इससे पहले का स्टेप था उसमें 60% किराने पे खर्च किया, 5 में 3 किराने पे तो बचा कितना? 2। तो सच बात जानते हो क्या? ये 2 यूनिट की वैल्यू रखिए, 1 यूनिट की वैल्यू नहीं, और आपको चाहिए पता किसकी? 3 की वैल्यू थी। ये आपसे पूछिए क्योंकि उसमें किराने पे कितना खर्च होगा। बहुत आसान है, 3 से 3 या 2 से काटोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और अब इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगा, दिमाग बहुत कुछ खतरनाक किस्म का बनाना पड़े। आपने एक बात बड़ी सिंपल सी बताई, इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है 2 से कटेगा तो इवन हो या ओड 5 का मल्टीपल तो आंसर आएगा। और ये बात कहती है कि ना ये 5 का मल्टीपल नहीं है, या तो ए होगा या सी होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो 56 है ना ये 4 से भाग जाता है। 56 किससे भाग जा रहा है? मेरे बच्चे 4 से भाग जा रहा है। 4 से क्या 8 से भाग जा रहा है। अगर ये 8 से भाग जा रहा है तो 2 से काट भी दूंगा तो 4 अभी भी बचेगा, यानी जो आंसर होगा 4 का मल्टीपल भी होगा। और ये मेरे बच्चे 30 4 का मल्टीपल नहीं 40 है। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। हर सवाल में कुछ ना कुछ सोचिए। दूसरा मेरे बच्चे ये भी कर सकते हैं सारा गेम ये है कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। देखिए भाई कहानी को समझिएगा, ये तो तय है, आपको इतना तो सोल्व करना पड़ेगा, मतलब इस स्टेटमेंट तक तो जल्दी से आना पड़ेगा। इसके बाद की कहानी थोड़ी सी दिमाग दौड़ाओगे तो ये समझ में आएगी। जैसा 3 से 3 है। अब इस नंबर में हमने देख लिया 8 और 5 का मल्टीपल ढूंढ लिया तो 5 का मल्टीपल समझ में आया कि ये दोनों आंसर नहीं थे। एक झटके में 1 सेकंड में चेक हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि देखो ये 8 का मल्टीपल है, यानी 2 से काट देंगे तो आंसर 4 से भाग जाना चाहिए, भाग नहीं जाए इसी का। लेकिन मालूम बहुत सारे बच्चे बात नहीं पढ़ पा रहे। तो आप ये देखो उनको 7 और 5 12 और 18 18 9 से भागो, यानी जो भी मेरा आंसर होगा 9 से भाग जाना चाहिए। तो यहां देखना 6 4 10 7 17 और 18 भाग जाना, 5 3 8 9 भाग जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर। तो चलिए मेरे बच्चों खास लिखने हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलते हैं।